घिनौना प्रचार सोशल मीडिया और जो इनका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें किया जा रहा है। कितने गंदे शब्द, कितने गंदे ये लोग एलिगेशन हमारी बेटियों पर लगा रहे हैं। एक मासूम बच्चा, अभी मेरी साक्षी बेटी ने कुछ कहा था, वो 100% सच कहा था कि कहां कहां बोले बेटियां, घर से बाहर कदम रखते ही नजरों से उनके बलात्कार होते हैं, नजरों से होते हैं। वो वहां पर क्या खड़क लेकर खड़ी हो जाए? कहीं बस में हम लोग चलते हैं ऐसे कोहनी मारी जाती है, ऐसे अड़ा जाता है, पीछा आगे सब तरफ से, तो क्या वहीं पर हम धरना देने बैठ जाएंगे? कितने भद्दे, कितने घिनौने हम लोग इशारों को, गालियों को और धक्की मुक्की को झेलते हैं, लेकिन ये सोचकर कि सही जगह, सही स्थान और सही बात के लिए अवसर जब आता है तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसी बेटियां सीना तानकर उसके विरोध के लिए जंतर मंतर पर बैठती हैं। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जन्म से ही उसको निम्न समझकर, छोटा समझकर घर में उसको रखा जाता है कि छोरी से, हे बेचारी पराया धन से, हे बेचारी ने खेल खा लेने तो फिर के मेरा कोई किस्सा मिल रहा है, इस तरह रही है। ये एक ऐसे व्यक्ति से टक्कर ले रही हैं जिससे मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे ये लोग कहते हैं, जिससे आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ताज जिसके सर पर है, जिस सरकार के सर पर, वो सरकार कांप रही है, उस पर हाथ डालते हुए उसे डर लग रहा है। लेकिन ये मासूम बेटियां निडर होकर, कंधे चौड़े करके, सीना तान के, बुलंद आवाज में उसके घिनौने कृत्यों का पर्दाफाश कर रही हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा काम कर रही है, जिससे शासन, प्रशासन, सत्ता और ये यूनिफॉर्म पहने हुए मेरे भाई और वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अयोध्या के पुलिस कमिश्नर और सारे देश के पुलिस कमिश्नर भी थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके गुनाहों का चिट्ठा इतना बड़ा है। कुछ तो यहाँ लिखे हुए हैं, ये तो वो है जो सामने आए होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे गुनाह रहे होंगे। ऐसे अन्यायी, अत्याचारी लोगों के सामने अगर ये मासूम बेटियां खड़ी हैं तो क्या किसी माँ को, किसी बहन को, किसी भाई को, किसी बाप को घर में बैठे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि इनका साथ ना देकर कोई भी इंसान कहलाने लायक रह जाता है। इतना घिनौना प्रचार सोशल मीडिया और जो इनका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें किया जा रहा है। कितने गंदे शब्द, कितने गंदे ये लोग एलिगेशन हमारी बेटियों पर लगा रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर कोई इंसान, मतलब ये तो रावण से भी बड़ा दुराचारी है, ये तो दुर्योधन और कंस से भी बुरा दुराचारी है। भारत देश की नाक कटाने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा दुराचारी, सीता माता को वो तिनके की ओर से बात करती थी, ऐसा हमारे रामायण में कहा जाता है, और वो उस तिनके की आड़ को हटाता नहीं था। हमारी बेटियों को किस तरह से गंदी नजरों से देखता है, किस तरह से गंदी अपनी इच्छा से छूता है, किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करता है। लोग कहते हैं पहले क्यों ना बोली, ईद क्यों बोली? एक मासूम बच्चा, अभी मेरी साक्षी बेटी ने कुछ कहा था, वो 100% सच कहा था कि कहां कहां बोले बेटियां, घर से बाहर कदम रखते ही नजरों से उनके बलात्कार होते हैं, नजरों से होते हैं। वो वहां पर क्या खड़क लेकर खड़ी हो जाए? कहीं बस में हम लोग चलते हैं ऐसे कोहनी मारी जाती है, ऐसे अड़ा जाता है, पीछा आगे सब तरफ से, तो क्या वहीं पर हम धरना देने बैठ
जाएंगे। कितने भद्दे, कितने घिनौने। हम लोग इशारों को, गालियों को और धक्की मुक्की को झेलते हैं, लेकिन ये सोचकर कि सही जगह, सही स्थान और सही बात के लिए अवसर जब आता है तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसी बेटियां सीना तानकर उसके विरोध के लिए जंतर मंतर पर बैठती हैं। या जहां जब अन्याय और अत्याचार हद से गुजर जाता है तब ये बेटियां आवाज बुलंद करती हैं। तो जो लोग ये कहते हैं, अभी मैं बीजेपी के प्रोपेगेंडा में देखती हूँ, पहले क्यों ना बोली, हरियाणा के खासकर जो मतलब जिनके रीढ़ नहीं है, जिनको अन्याय अत्याचार के साथ खड़े होकर या तो अपनी शासक की रोटियां सेकनी होती है या उन्हें टुकड़े खाने होते हैं। टुकड़खोर होते हैं ना, कि सत्ता में बैठी पार्टियों के टुकड़े खाकर पलते हैं कुछ लोग। उनके लिए मायने नहीं रखता न्याय अन्याय, सत्य असत्य, उन्हें अपने टुकड़ों से गर्ज होती है। तो ऐसे टुकड़खोर लोग, सत्ता की रोटियां चाटने वाले लोग, तलवे चाटने वाले लोग, पहला क्यों ना बोली, ईद क्यों बोली, हर एक व्यक्ति के मुंह पर यह शब्द होता है। तो इस बात का जवाब साक्षी ने बहुत अच्छी तरह दिया था कि कहां कहां बोले। 4 साल 3 साल की उम्र से लेकर 90 साल की उम्र तक क्या वो चिल्लाती रहे? क्या वो हर जगह पे धरने प्रदर्शन और मार धाड़ करती रहे? कैसे करेगी? समाज ने तो उसको दोयम दर्जे पे रखा हुआ है। उस दर्जे को बराबर का लाने के लिए तो उसके पूरा जीवन भर संघर्ष करती है। वो कहीं मेडल लाकर, कहीं देश की सेनाओं में बराबर भागीदारी करके, कहीं पुलिस में यूनिफॉर्म पहनकर, कहीं विद्यालयों में अपने ज्ञान को बच्चों में बांटकर, और कहीं जहां जहां उसको हॉस्पिटल्स में देख ले, बराबरी का स्तर लेने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन ये समाज दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जन्म से ही उसको निम्न समझकर, छोटा समझकर घर में उसको रखा जाता है कि छोरी से, हे बेचारी पराया धन से, हे बेचारी ने खेल खा लेने तो फिर के मेरा कोई किस्सा मिल रहा है। इस तरह के डायलॉग वो बचपन से सुनती है, जन्म से लेकर अपना होश संभालती है तब से लेकर मरती है तब तक। जब दूसरे घर जाती है, या तो इसने अपने बाप के घर यो सीखा होगा, हर गलती पे की माँ ने क्या सिखाया, तो लानत मलानत उसको हर कदम पर झेलनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बेटियां इस समाज परिवर्तन की मुहिम को सड़क पर लेकर आई हैं, हमारे जैसे लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बेटियां, इनको मैं सलाम करती हूं और पूरे हमारे भारतीय समाज को, क्या पूरे विश्व के महिला समाज को, और उस अपने रीढ़ की हड्डी रखने वाले, अपने मन में दया माया ममता प्यार और संवेदना रखने वाले पुरुष समाज को भी इन बेटियों की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए तन मन और धन न्यौछावर करना चाहिए। एक कोई छोटी बात के लिए ये नहीं बैठी हैं। कितने सारे लानत, कितने सारे ये मतलब कोई झेल पाएगा ऐसी जो गंदगी और बकवास इन पर उड़ेली जा रही है। वातावरण 2014 से लेकर अब तक था तो कोई बहुत पहले भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब तो हर चीज में हर अन्यायी अत्याचारी को प्रोटेक्शन देने का काम सरकारें कर रही है। अहमद पर बहुत लंबे चौड़ी बहसें दिखाई जाती हैं, लेकिन इन बेटियों को उनके पास शक्लें दिखाने का भी टाइम नहीं है। लेकिन मत दिखाओ शक्लें, जो जहर तुमने इस समाज में भरा हुआ है वो जहर तुम पर भारी पड़ेगा। ओसामा बिन लादेन को किसने पाला था? बताइए किसने पाला था? अमेरिका ने पाला पोसा था, और अमेरिका के ही विध्वंस का कारण बना ट्विन टावर पर उसने जो हमला किया। इसी तरह से जो जिसको गलत तरीके से पालता पोसता है वो उसके मौत का कारण बनता है। और इसी तरह से ये जो ब्रजभूषण शरण है, बीजेपी की चूल्हे खोदने का काम करेगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बेटियां कुछ नहीं कर रही हैं। बेटियां तो सच को उजागर करने के लिए एक मंच पर लेकर आई हैं। ये कुछ नहीं कर रही हैं, करा तो उसने है अन्यायी अत्याचारी और पापी ने, और वो पापी लोग जो उसे
की जरूरत कर रहे हैं जो उसे संरक्षण दे रहे हैं। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी मुझे बहुत मतलब तरस भी आता है, असहाय महसूस करती हूँ मैं। एक सुप्रीम कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकता कि पॉक्सो के तहत FIR दर्ज हुई है, तुरंत उसे जेल में डाला जाए, तुरंत उसको बिना किसी हील हुज्जत के। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट माननीय दे सकता है, लेकिन न जाने कौन से चक्रव्यूह में हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी संसदीय प्रणाली, हमारी पुलिस प्रशासन और हमारा समाज ऐसा फंस गया है कि उस गंदगी से बाहर निकलने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बेटियां, अगर पुलिस के पास इनके लिए न्याय नहीं है, अगर कोर्ट के पास नहीं है, अगर हमारे इन जो कानून बनाने वाले तथाकथित हमारे सांसद और संसद के सर्वे सर्वा बने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास इनके लिए न्याय नहीं है, तो ये समाज न्याय करेगा। और ये समाज पूरी शिद्दत के साथ इन बेटियों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे ये आंदोलन 13 महीने क्या 13 साल चले, क्योंकि सच्चाई के आंदोलन कोई एक दिन में न्याय नहीं देते हैं। झूठ और फरेब तो तुरंत न्याय कर देता है, लेकिन सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।